हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। एडीओ का एग्ज़ाम अब करीब आ गया है, तो आइए देखते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सी होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे एनालाइज करना है, जिससे आप आगे के एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पहला भाग, जिसमें समसामयिकी घटना तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा, पहले 150 का क्वेश्चन होता था जिसमें 3 घंटा दिया जाता था एग्जाम के लिए। अब 100 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 2 घंटे का दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया है, तो उसे कौन से संविधान संशोधन से बनाया गया है? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22वां संवैधानिक अधिनियम 1969 में हुआ था। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय बनाया गया है। आइए देखते हैं ऑप्शन में और भी जो जो दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 18वां संवैधानिक संशोधन। तो 18वां संवैधानिक संशोधन में मुख्य रूप से राज्य गठन को पुनर्परिभाषित किया गया है। राज्य गठन को पुनर्परिभाषित किया गया है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में। तो वहीं 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान में अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को शामिल किया गया है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखें। तो वहीं 22वां संविधान संशोधन तो हमने देख लिया, मेघालय राज्य की स्थापना की गई इस संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके बाद दिया है 24वां संविधान संशोधन ऑप्शन में। तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी हिस्से, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन किया जा सकता है। तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या बताया गया है? संसद को एक अधिकार दिया गया है जिसके द्वारा संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन किया जा सकता है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, बस संविधान के मूल ढांचा के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए गए हैं? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किया गया है? आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को व्यापम ने विलुप्त किया है। विलोपित इसलिए किया है क्योंकि इसका एक साथ 3 आंसर हो जा रहा था, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। क्योंकि लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़ में प्रशासन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। इन तीनों जगह के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो वहीं पुडुचेरी के लिए, अंडमान निकोबार और दिल्ली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक के लिए होता है। तो किसके लिए नियुक्त किया गया है बोलते तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन नहीं किया गया है में हमारा 3 आंसर आ जा रहा है, इसलिए व्यापम ने इसे विलोपित किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? पूछा जा रहा है इस चारों ऑप्शन में से विधान परिषद कहाँ पे है? तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में विधान परिषद है इस ऑप्शन के अनुसार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में भी विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है, याद रखें। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन के लिए प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्य सचिव जो होता है प्रशासक का प्रमुख होता है। यहाँ पे प्रशासक पूछा है, प्रशासन का प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव है। अगर राजनीतिक प्रमुख बोला जाता तो मुख्यमंत्री होता। ये मुख्यमंत्री जो है वो क्या है? राजनीतिक प्रमुख है।
मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख है और प्रशासन का प्रमुख अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव प्रशासन प्रमुख होता है, जो आईएएस या आईएएस होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से इस राज्य की संस्कृति का आधार है? निम्नलिखित में से कौन संस्कृति इस राज्य की संस्कृति का आधार है? ऑप्शन ए जनजातीय जीवन शैली, ऑप्शन बी कृषक परंपराएं, ऑप्शन सी विभिन्न धर्मों का संगम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वधर्म संप्रदाय की भावना स्पष्ट परिलक्षित है, जो यहाँ के निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट झलकती है। और वो निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से हैं? जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन से शासकों ने धारण की थी? कौन से वंश के शासकों ने? तो सोमवंश शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इस उपाधि को धारण करने वाले सर्वप्रथम शासक जन्मेजय महाशिवगुप्त प्रथम थे। इन्होंने कलिंग, कौशल और उत्कल क्षेत्रों को विजित करने के बाद इस उपाधि को धारण की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया? यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किसके शासनकाल में आया था? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केशव गोविंद के काल में। सूबेदार केशव गोविंद के काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। विट्ठल दिनकर के काल में कौन आया था? जेटी ब्लंड जो थे वो विट्ठल दिनकर राव के काल में आया था 1795 में। और महिपत राव दिनकर के समय में मिस्टर लैंकी आए थे। मिस्टर लैंक और फॉरेस्टर भी आए थे महिपत राव दिनकर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी गिरफ्तार हुए थे और इन्होंने उसी समय जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? जिला कचहरी में आग कौन से स्थान पर लगाया गया? तो दुर्ग में लगाया गया था। सन क्या था? 28 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग के कचहरी में आग लगाया गया था। किसके किसके द्वारा लगाया गया? रघुनंदन सिंगरौल और मोतीलाल श्रीवास्तव के द्वारा आग लगाया गया था। ये जो घटना है 28 अगस्त 1942 को हुई, लेकिन आयोग ने एक बार एग्जाम में 21 अगस्त को भी आंसर लिया है। 21 अगस्त 1942 को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? सिरपुर किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महासमुंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सुबंधित है? भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ये एग्जाम के समय अगर देखा जाए तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 42। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जो 161 समूहों में विभाजित है। अभी के समय में अगर आंसर लिया जाएगा तो 43 है, पहले 42 था। कितने समूहों में ये विभाजित है? 161 उप समूहों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरिया मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? मरिया मुरिया एवं डोरला किस जनजाति की उपजाति है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंड जाति की उप जनजाति है मरिया मुरिया और डोरला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? वेरियर एल्विन ने इस राज्य की जनजातियों के घोटुल का अध्ययन किया। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहा जाता है? इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहा जाता है? हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, रायगढ़। अभी जो 2024 में चक्रधर समारोह हुआ वो हमारा 139 क्रम का चक्रधर समारोह था, 139। और एग्ज़ाम जब लिया गया था तो 33 का था। याद रखिए, इस समारोह को राजा भूदेव द्वारा 1985 में स्टार्ट किया था और यह समारोह मुख्यतः गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? हमारा आंसर ऑप्शन सी, ममता चंद्राकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के जनजातीय लोक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? इस राज्य में जनजातीय लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मा। कर्मा जो है कृषि परंपरा पर गोंड बैगा कमार जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो वहीं कक्सार जो है, यह नृत्य घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु मुड़िया मुड़िया अबू झमाड़िया द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य दीपावली के पूर्व तथा शिव गौरी को समर्पित नृत्य जिसे महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा किया जाता है। दीपावली से पूर्व चालू हो जाता है और दीपावली के बाद तक चलते रहता है। नेक्स्ट है राउत नाचा। राउत नाचा देव उठनी एकादशी के अवसर पर भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में राउत समूह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि में से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गए? कौन से तिथि में भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हुआ, मतलब जीएसटी कौन से तिथि से चालू हुआ? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इस राज्य पर प्रारंभ हुआ। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इनमें से भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो अचल कुमार ज्योति जी जो थे वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अभी वर्तमान 2025 में राजीव कुमार जो है 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो याद रखिए, वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? जर्मनी के किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? तो ये 2017 का क्वेश्चन है, ये हेगेनबर्ग में हुआ था। तो अब अभी 2025 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जितना भी खेल है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये सब एग्जाम में आता है तो वो सबको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्बिन मुगुरुजा जो है टेनिस चैंपियन है। ये सब करंट अफेयर के हैं तो इसको आपको 2025 का देखना है, बस फॉर्मेट देखिए कैसा टाइप का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयान है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सियाल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ये लुआंग प्रबांग जो है, लुआंग प्रबांग की ही राजधानी है। नोम पेन ये कंबोडिया की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आपको रामनाथ कोविंद का नहीं देखना है, अभी द्रौपदी मुर्मू का देखना है कि वो कहाँ की राज्यपाल थी। आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के द्वारा कौन से स्वतंत्र संगठन का प्रावधान किया गया, गठन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है? कौन से आईएएस अधिकारी भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है? केंद्र के अकॉर्डिंग कैबिनेट सचिव जो है वो भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और राज्य का देखा जाए तो मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इससे पहले इसका भी क्वेश्चन इसी एग्जाम में आया है, पहले हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? एक नगर निगम में अगर प्रशासनिक अधिकारी देखा जाए तो नगर निगम आयुक्त होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर राजनीतिक प्रमुख देखा जाए तो महापौर होता है। महापौर जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। इसका अभी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ये तो उपलब्ध है। ऑप्शन बी लौह अयस्क, ये भी उपलब्ध है। ऑप्शन सी बॉक्साइट, ये भी उपलब्ध है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीज जो है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। ये 2017 में जब पूछा गया था उस समय छत्तीसगढ़ में मैग्नीज नहीं थे, लेकिन अभी 2025 के समय में मैग्नीज का साक्ष्य मिलता है। तो 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2017 में इसका साक्ष्य भले ही ना मिलता रहा हो, लेकिन 2025 में इसका साक्ष्य मिलता है, याद रखें। और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन अगर भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2017 के सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम आजीविका से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड भाग हमारा रहेगा आजीविका। आजीविका से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं उसको देखेंगे।